लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन की तरफ से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है। ये खबर पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को बंटवारे को लेकर है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में आप और कांग्रेस दोनों सहमत हैं कि चुनाव के लिए गठबंधन नहीं होगा और दोनों पार्टियां सभी सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगी। हालांकि इंडिया गठबंधन की तरफ से आधिकारिक रूप से इसका ऐलान अभी नहीं किया गया है। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस भी सभी 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और आम आदमी पार्टी भी सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पंजाब में पिछले काफी वक्त से वैसे भी दोनों पार्टियों के बीच कुछ न कुछ अनबन चल रही थी, इसलिए हो सकता है इस तरह का फैसला लिया जा रहा हो। पंजाब के अलावा दिल्ली में दोनों पार्टियों के गठबंधन को लेकर चर्चा है कि आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और 3 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। हालांकि अभी इस पर भी चर्चा नहीं हुई है कि किस सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। पॉजिटिव तो होगा। देखिए, 2 मीटिंगें हो चुकी हैं और अब ये हम लोगों को नहीं मालूम है कि क्या चर्चा हुई है, कितनी सीटों पर होगी, क्या होगी। मैं तो बार बार इसको कह रहा हूँ कि इसको जितनी जल्दी हो सके तय करें। अगर अलायंस होना है तो अलायंस कितनी सीटों पर होना है और कौन सी सीटों पर होना है, क्योंकि उसके बाद फिर जो जमीन पर सामंजस्य बिठाना होगा, आम आदमी पार्टी हमारे बीच में, हम लोगों को किन मुद्दों पे लड़ना होगा, इस पर तैयारी हम लोग शुरू कर दें। आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब के अलावा गुजरात, हरियाणा और गोवा में भी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इन राज्यों को लेकर अभी दोनों दलों के बीच बातचीत चल रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस अगले 3 दिनों में अपना रुख साफ कर सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 3 सीटें चाहती है। ऐसे में यहाँ कांग्रेस के लिए 7 सीटें होंगी। वहीं आप ने गुजरात की 26 सीटों में से 1 सीट मांगी है। वहीं आम आदमी पार्टी गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से 1 सीट चाहती है। खबर ये भी है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 18, 19 और 20 जनवरी को गोवा में रहेंगे। कहा जा रहा है कि ये दौरा लोकसभा चुनाव को लेकर है, जहां वो आप कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। कुल मिलाकर देखें तो कुछ ही दिनों में ये साफ हो जाएगा कि किस राज्य में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए इंडिया गठबंधन को वक्त रहते सीटों का बंटवारा कर लेना चाहिए। न्यूज तक ब्यूरो।